जय श्री राम दोस्तों। तो ये देख सकते हो मेरे पास सैमसंग का रेफ्रिजरेटर का मदरबोर्ड है, यानी फ्रिज का, और ये शॉर्ट हो चुका है। शॉर्ट होने से इसका फ्यूज भी फूका हुआ है। तो इसको हम रिपेयरिंग करेंगे और आप लोग को भी सिखाएंगे। बहुत सारे मैकेनिक लोग इसे रिप्लेस कर देते हैं, तो भाई रिप्लेस करने से कस्टमर को बहुत महंगा पड़ जाता है। तो इसको रिपेयरिंग करने से आपको अच्छा खासा पैसे भी बच जाएंगे और कस्टमर को भी सस्ते में निपटारा हो जाएगा। तो चलिए इसे हम रिपेयरिंग करना सिखाते हैं। और देखिए यहाँ पे ये पीटीसी जो है, यानी कि एमओवी जो फटा हुआ है, तो इसको हम कट करके चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद इसको हम सप्लाई देकर देखेंगे कि क्या ये वर्क कर रहा है या फिर इसमें शॉर्ट है। ये देखिए फटा हुआ है। तो चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ से क्या होता है, ये हमारा 220 वोल्ट इनपुट का लाइन है। ये 220 वोल्ट इस फ्यूज के ज़रिए, यानी ये एसी कैपेसिटर है, इसके ज़रिए ये डायोड पे जाता है, फिल्टर डायोड पे। फिल्टर डायोड इसको क्या करता है, 300 वोल्ट या 350 वोल्ट के अराउंड डीसी में बदल करके ये फ़िल्टर कंडेंसर के पास भेजता है। और ये फ़िल्टर कंडेंसर से ये आईसी पे जाता है, और आईसी इसको आउट करके ये कंप्रेसर पे देता है। ये कंप्रेसर का पॉइंट है और कंप्रेसर को ड्राइव करवाता है। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं ये फ्रिज का माइंड है, जो ड्राइव करवाने का काम करता है। यदि ये ख़राब हो जाएगा तो फ्रिज जो है नहीं काम करेगा। उसका कंप्रेसर जो रहता है वो डीसी पे चलता है, डीसी सप्लाई पे। तो यही मदरबोर्ड जो है डीसी सप्लाई देने का काम करता है। और इसका आईसी भी यदि ख़राब रहेगा तो फ्रिज काम नहीं करेगा। तो देखिए आईसी को चेक नहीं कर सकते हैं अभी हम फ़िलहाल। इसका वोल्टेज का जो सप्लाई है, यानी कि सप्लाई को हम सही करेंगे, और सप्लाई सही करने के बाद ये एलईडी यानी कि जलता है, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा रेफ्रिजरेटर का जो पीसीबी है वो ओके हो चुका है। और उसके बाद आईसी को हम तभी सही मानेंगे जब रेफ्रिजरेटर पूरी तरीके से काम करने लगेगा तब। तो देखिए दोस्त, यहाँ पे 2 पीटीसी का यूज किया गया है, यानी कि एक ये है और एक हमने यहाँ पे निकाल डाला है, और ये एनटीसी है। तो एनटीसी को किस तरीके से चेक करते हैं और पीटीसी को किस तरीके से चेक करते हैं, आपको मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे सेट करना है। और सेट करने के बाद इसको जस्ट इस तरीके से पलटना है। पलटने के बाद देखिए 2 पीटीसी हमारा पैरेलल कंडीशन में लगा हुआ है। तो ये पैरेलल में आपका कोई भी वैल्यू या फिर कोई भी साउंड नहीं आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। आप किसी भी हाल में चेक कीजिए, कोई भी वैल्यू नहीं आएगा तो आपका पीटीसी सही है। उसके बाद एनटीसी को हम चेक करते हैं, जो कि यहाँ पे लगा हुआ है। तो एनटीसी में बिप साउंड का आवाज़ आना चाहिए। यहाँ पे देखिए बिप नहीं आ रहा है, बट वैल्यू 20 ओम के अराउंड आ रहा है। तो यानी कि ये एनटीसी जो है 20 ओम का है। यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से, फिर से मैं आपको चेक करवा रहा हूँ। तो इस तरीके से ये ओके माना जाएगा। तो अब एक पीटीसी है और एक एनटीसी है। कुछ लोग दोनों को एक ही समझ लेते हैं, तो ऐसा नहीं है, दोनों को एक ही नहीं समझना है। एक आपको सीरीज में लगा होता है और ये आपको पैरेलल में लगा होता है। ये जो होता है एक फ्यूज़ की भांति काम करता है, यानी कि ये एम्पियर को थोड़ा सा स्लो करता है, बट ये सीरीज में ही लगा होता है, जैसे आपको ये फ्यूज़ लगा होता है। तो यदि आप फिर से परफेक्टली एक बार चेक करना चाहो तो देखिए ये बीप साउंड भी आएगा और वैल्यू भी आ सकता है 20-30 के राउंड, यानी कि जितना वैल्यू का होगा तो भी सही माना जाएगा। और इसमें कोई वैल्यू नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये शॉर्ट कंडीशन में हो जाएगा। तो एक बार हम ये डेड वाले को चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये बीप साउंड आ रहा है, तो इसका मतलब ये शॉर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से चेक किया जा सकता है। अभी हम इस सारे पार्ट्स को यहाँ पे लगाएंगे इस बोर्ड में। वो अदर पार्ट्स को भी चेक कर लेना है। यहाँ पे एक और पीटीसी लगा हुआ है और एक और एनटीसी लगा हुआ है। तो वो सबको चेक करके, डायोड को चेक करके आपको सप्लाई देना है। और याद रहे आपको सप्लाई सीरीज में ही देना है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये पीटीसी है, कोई वैल्यू नहीं आना चाहिए, कोई वैल्यू नहीं है। ये एनटीसी है, यहाँ पे वैल्यू शो करना चाहिए, सही है। एक बार डायोड को हम चेक कर लेते हैं। ये दोनों पॉइंट से बताएगा AC से, ये सही है। उसके बाद डायोड भी सही है। डायोड सही है तो समझिए कि ये पीसीबी ओके हो चुका है। एक बार हम सप्लाई देकर देखते हैं।
तो यदि आप ये फ़िल्टर डायोड को देखोगे तो देखिए ये दोनों पॉइंट जो है इसका 220 वोल्ट एसी का, यदि आप ये दोनों पॉइंट पे 220 वोल्ट एसी दोगे तो ये दोनों पॉइंट्स हमें आउट करके डीसी निकालेगा। तो चलिए इसको हम ट्रेस करते हैं। तो ये न्यूट्रल है और ये फेज है, यानी न्यूट्रल को आप ट्रेस करोगे तो ये फ्यूज लग करके यहाँ पे आया है और इस पॉइंट पे गया है। फिर उसके बाद ये प्रिंट को आप ट्रेस करोगे तो ये प्रिंट यहाँ से ये एनटीसी लग करके इस पॉइंट पे आया, यानी कि ये दोनों पॉइंट आपका है जो न्यूट्रल है, तो ये न्यूट्रल यहाँ पे आके ड्रॉप हो गया है। उसके बाद यदि आप फेज को ट्रेस करोगे तो ये देखिए फेज जो है डायरेक्ट यहाँ से एक एनटीसी लग करके ये डायोड पे आया है, ठीक है, फिल्टर डायोड पे। तो ये डायोड पे हमारा फेज डायरेक्ट आ गया है, लेकिन न्यूट्रल जो है ये यहाँ पे आके ड्रॉप हो गया है। तो ये पॉइंट पे हमारा जो न्यूट्रल है वो आना बाकी रह गया है, क्योंकि यहाँ पे फेज डायरेक्ट आ चुका है इस पॉइंट से। अब यहाँ पे यदि आप ट्रेस करोगे तो ये पॉइंट डायरेक्ट एक जम्पर लग करके यहाँ पे गया है, यानी यहाँ पे यदि आप ये दोनों को शॉर्ट कर देते हो तो हमारा न्यूट्रल डायरेक्ट इस पॉइंट पे आ जाएगा। नहीं तो क्या होगा, शॉर्ट आप नहीं करोगे तो ये न्यूट्रल यहाँ पे नहीं आ पाएगा, बट फेज यहाँ पे आया हुआ है। तो यदि आप ये दोनों को शॉर्ट करते हो तो न्यूट्रल फेज दोनों यहाँ पे आ जाएगा, और नहीं तो आपको आउट करके डीसी नहीं निकालेगा यदि आप ये दोनों को शॉर्ट नहीं करते हो तो चलिए इसको हम शॉर्ट करते हैं। तो एक बार आपको ट्रेस ज़रूर कर लेना चाहिए, नहीं तो आप बना भी दोगे फिर भी आपको वोल्टेज आउट करके नहीं देगा। ये दोनों पॉइंट में से किसी में भी आप शॉर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में चेक करके इसे शॉर्ट को हटाना होगा, यानी कि जंपर को हटाना होगा। अभी हम फ़िलहाल जंपर को चेक करने के लिए लगाए हैं। तो चलिए अब इसमें सप्लाई देते हैं। सप्लाई जब भी देना आपको सीरीज में ही देना है। सप्लाई मैंने दे दिया है। अब इससे हम 600 वोल्ट डीसी पे करेंगे। उसके बाद ये कैपेसिटर पे हम वोल्टेज चेक करेंगे क्या आ रहा है। यहाँ पे आपको 139 यानी 40 के राउंड आ रहा है, 37। तो ये सीरीज में रहने के कारण आ रहा है। अब यहाँ पे यदि आप और बहुत सारे फ़िल्टर कैपेसिटर के पास देखोगे तो वहाँ भी वोल्टेज आना चाहिए। अभी फ़िलहाल इधर हमें पलट के देखना होगा, यानी ये कैपेसिटर यहाँ पे भी लगा हुआ तो यहाँ भी वोल्टेज आना चाहिए। देखिए 16 वोल्ट के राउंड आ रहा है। तो जहाँ जहाँ आपको कैपेसिटर दिख रहा है, वहाँ पे सप्लाई बनेगा, और कुछ कुछ कैपेसिटर पे सप्लाई नहीं बनेगा, क्योंकि ये फ्रीज में लगने के बाद ही कुछ कुछ सप्लाइयाँ बनता है। तो देखिए अब हम सप्लाई जो देंगे तो ये एलईडी जलेगा। यदि जलता है तो ये ओके कंडीशन में माना जाएगा। तो देखिए जला, अब बंद हो गया। तो ये डायरेक्ट जलता नहीं रहता है, ये जलेगा बंद हो जाएगा। तो इस कंडीशन से हम समझ जाएंगे कि ये पीसीबी फुली तरीके से ओके हो चुका है। तो मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।